आपका फिर से। और जैसा कि आपको पूर्व विदित है, हम टाइम एंड वर्क की जो सीरीज पढ़ रहे थे उसमें एक इंट्रोडक्टरी क्लास के अलावा 4 क्लासेज हम उसमें कर चुके थे। और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए टाइप के जो क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, उनको हम लेते हैं और धीरे धीरे जो हमारा समझने का जो स्तर है उसको ऊपर उठाते हैं। बिना समय गंवाए हुए देखिए, आप एक प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिएगा, 8 पुरुष, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएं इसे 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो पता लगाइए कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिन में कर देंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर 8 पुरुष यदि इस काम को करते हैं तो इन्हें लगते हैं 20 दिन। देखिएगा, और दूसरा आपको दिया गया है कि 8 महिलाएं यदि इस काम को करते हैं तो इनको लगते हैं बोलो 32 दिन। और हमसे पूछा गया है कि 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगी, कितने दिन में कर देंगी। विभिन्न आयाम इस सवाल के हम देखेंगे और समझने की कोशिश करते हैं हम इनको। देखिएगा, सबसे पहले तो जैसे आप इन सवालों को करते आ रहे थे उसी पैटर्न से कर सकते हो। इसमें अलग अलग आयाम हम इस सवाल के देखेंगे। देखिएगा, पहला सवाल आप देखिएगा, यहाँ से 8 पुरुष आप देखिएगा कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, जबकि 8 महिलाओं से यही कार्य करवाया जाए तो कितने दिन लगते हैं बोलो 32। सिंपल मेथड से जैसे हम अभी तक पढ़ते आए थे वो एक आयाम देखिएगा। तो यहाँ से देखिएगा हमारा एलसीएम कितना हो गया बोलो 160। अब सिंबॉलिक काम 160 है, तो 20 अगर पुरुष करते हैं, 8 160, देखिएगा 8 पुरुषों ने कितने दिन में किया बोलो 20 दिन में, और 8 महिलाओं ने कितने दिन में किया बोलो 32 दिन में। तो इस स्थिति में देखिए हमने सिंबॉलिक काम कितना मान लिया बोलो 160। अब यहाँ से कितनी हुई बोलो स्पीड, यहाँ से कितनी आ गई बोलो 8, और यहाँ से 8 महिलाएं जब करेंगी तो कितनी बार भाग गया देखो 5 बार। तो एक तो ये आपका इस सवाल को करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है। अब देखिएगा, इस सवाल को आप आराम से कर सकते हो। टोटल काम हमारा कितना है बोलो 160। किन से करवाना है, 5 पुरुष और 8 महिलाओं से। तो देखिएगा 160 हम काम करवाएं, ये टोटल 160 काम है। 8 पुरुष से यदि आप काम कराते हो तो बताइए 8 पुरुष की स्पीड कितनी है बोलो, 8 पुरुष की स्पीड 8 है, तो इसका मतलब 1 पुरुष की स्पीड कितनी होगी 1, तो 5 पुरुष की स्पीड कितनी हो गई बोलो 5। 8 महिलाओं की सीधी स्पीड दी हुई है हमको 5, तो इस स्थिति में देखिए 8 महिलाओं की स्पीड यहाँ से पूछी गई है तो कितनी हो गई 5, तो 5 और 5 कितना हो गया बोलो 10, तो 10 से अगर हम डिवाइड करें तो कितने दिन आ गए बोलो यहाँ से 16 दिन। इस सवाल का आंसर हो गया। इसी सवाल को हम अलग रूप में और देख सकते हैं। देखिएगा आप लोग, यहाँ से आपको सवालों के विभिन्न आयामों को देखना है और हमें देखना होगा कि किस सवाल के लिए कौन सा पैटर्न सही है, उसी के हिसाब से अपने आप को हमें तैयार करना पड़ेगा। तो पहला आप एक बार इसको नोट कर लीजिए या अपने तरीके से इसको समझिएगा। अब मैं आगे और बढ़ता हूँ, इस सवाल में समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, जितने भी टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कैपेसिटी, कार्य क्षमता जो होती है उसकी बड़ी भूमिका इन सवालों में होती है। तो हम एक अलग दृष्टिकोण इस सवाल का डेवलप करते हैं। देखिएगा, आपको कहा गया है कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि 8 महिलाएं अगर करती हैं तो कितने दिन लगते हैं बोलो 32 दिन। हम ये मान लेते हैं एक कोई पुरुष है तो उसकी जो कार्य क्षमता है या जो कैपेसिटी है वो आप मान लेते हैं m है। एक दिन में एक पुरुष कार्य करता है या कैपेसिटी है वो m कार्य करता है एक दिन में, और एक जो महिला है उसकी जो कैपेसिटी हम मानते हैं वो हमने मान लिया W है। W महिला का जो एक दिन का काम है उसको W से डिनोट कर दिया, और पुरुष का जो एक दिन का काम है उसको M से डिनोट कर दिया। अब देखिए हम यहाँ से इनकी कार्य क्षमता ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा, अब 8 पुरुष से अगर आप काम करवाते हैं, देखिएगा 8 M और 8 जो पुरुष हैं इन्होंने काम कितने दिन तक किया है बोलो 20 दिन तक। और दूसरी स्थिति में 8 महिलाओं से अगर हम काम करवाते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है बोलो 32 दिन में ये काम हो जाता है। तो यहां से देखिएगा, अगर हम M और W का अगर रेशो लें तो 8 से क्या हो गया बोलो आपका
8 कैंसिल हो गए। यहाँ से बताइए कितना बना, अगर आप कितने से काट देते हो 4 से, तो 4 कितना आ गया 5, और यहाँ से दोस्तों कितना आ गया 4 8 कितना हो गया बोलो 32। तो अब m जो है इस w को इधर ले आइए, w हो गया। यहाँ से कितना बचा बोलो, इधर पहले से कितना है बोलो 8, ये m इधर जाएगा तो यहाँ से कितना चले जाएगा बोलो इधर 5। तो आप कह सकते हो कि m और w का जो कार्य क्षमता का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया बोलो 8 और 5। यानी एक पुरुष है एक दिन में कितना काम करता है बोलो 8, और एक महिला कितना काम करती है एक दिन में 5। अब देखिए आप इस हिसाब से कुल कार्य आप याद कर लीजिए एक बार, 8 पुरुष काम को कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में। तो देखिएगा कुल काम कितना हुआ, 8 पुरुष काम कर रहे हैं, एक पुरुष एक दिन का कितना काम करता है, कैपेसिटी आई 8, और 8 पुरुष अगर करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है 20 दिन में। ये आपका टोटल वर्क आ चुका है। लेकिन पूछा क्या गया है आपसे, देखिएगा आपसे पूछा गया है यहाँ पर, देखिएगा ये कुल काम मैंने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है। आपके पास इसमें कितना था बोलो 8 पुरुष काम करते थे इसमें, और कितने दिन में करते थे बोलो 20 दिन में, तो कुल काम मैंने। अब पूछा गया है हमसे 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे। तो आप देखिएगा एक दिन का, एक पुरुष का एक दिन का काम कितना है बोलो 8, तो 5 पुरुष का कितना होगा बोलो 5 गुणा 8, प्लस 8 महिला कितना काम करेंगे, तो एक महिला कितना करती है 5, तो 8 महिलाओं का कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखिएगा आप इसको लिख सकते हो 8 गुणा 8 बटे 20, यहाँ से 40 40 कितना हुआ बोलो 80। तो यहाँ से आप करते हो 0 से 0, यहाँ से 8 से क्या हो गया 8, तो कितना आ गया बोलो 16 दिन। ये एक डायमेंशन भी आप सोच सकते हैं। 2 डायमेंशन हमने देख लिए, फिर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रश्न की जो डिमांड है उसके अनुसार इनको समझने का प्रयास करेंगे। एक मेथड में इसमें आपको और अवगत करा देता हूं, इसको आप नोट कर लेंगे तब तक। एक जो आयाम और है इस सवाल का उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अब जो आने वाली जो क्लासेज होंगी, जो नेक्स्ट लेवल होगा, उसमें हमें जटिल प्रश्नों को करना है, और समय दिए गए समय में उस सवाल को हम कर पाते हैं तो ही हमारे लिए वो चीज़ फायदेमंद रहती है, वरना उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप एक चीज़ और देखिएगा, 8 पुरुष से यदि काम कराया जाए, और दूसरा हमें दिया गया है 8 महिलाओं से यदि कार्य कराया जाए, दोनों बराबर हैं, तो समय कितना कितना लगता है बताइए। यहाँ से समय एक स्थिति में आपका लगता है 8 पुरुष को लगता है 20 दिन, और यहाँ से लगता है आपको 32 दिन। तो आप देख सकते हो इसका जो रेशो बनेगा 4 के हिसाब से, 4 पंच 20, और यहाँ से कितना हुआ 8, तो कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना कितना हो जाएगा बोलो आपका 8 और 5 का। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। अब 8 पुरुष की कार्य क्षमता और 8 महिला की कार्य क्षमता के बीच 8 और 5 है, तो आप कह सकते हो जब दोनों बराबर हैं तो ये पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात आपके पास आ गया। अब फिर से आप ज्ञात कर सकते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। कुल कार्य आप देख लीजिए, आपको पहले ही बताया गया है 8 पुरुष ने काम किया, एक पुरुष कितना काम करता है बोलो 8 ही करता है। कितने दिन में किया बोलो 20 दिन में। करवाना किन से है आपको 5 पुरुष, तो 5 पुरुष हैं, एक पुरुष कितना करता है बोलो यहाँ से 8, प्लस क्या है बोलो 5 महिलाएं, तो एक महिला करती है बोलो कितना बोलो 5, माफ कीजिएगा, यहाँ से 8 पुरुष आपके हो गए और 8 महिलाएं आपको दी गई हैं, इसको 8 महिलाएं यहाँ पर कीजिए आप, और एक महिला कितना करती है बोलो 5, तो यहाँ से आप लिख दोगे वही 8 गुणा 20 बटे 40 40 कितना हो गया 80, 0 से 0 आपका कटा कितना हो गया 16। तो ये 3 अलग अलग आयाम मैंने आपको इस सवाल के बताए हैं, और इनको आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। इसमें से ऐसा नहीं है कि हम तीनों ही तरीके से इसको सोचें, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बताएंगे कि कितनी जल्दी आप सवाल को भाप लेंगे कि इसे कौन से तरीके से किया जाना चाहिए। तरीके एक ही हैं, अलग अलग दृष्टिकोण हैं इनको दिखने के, आप इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो अगले सवाल को देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए हम सवालों पर बेसिक पैटर्न की तरह देखिए, हर स्थिति में उत्तर तो चूंकि 16 ही प्राप्त होना है, उत्तर तो कोई बदलेगा नहीं, लेकिन आपने विभिन्न आयाम इस सवाल के देखें। अगला सवाल आप देखिएगा, दूसरा सवाल क्या कहता है, 6 लड़के या 4 पुरुष
एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए हम देखते हैं, एक लड़का यदि हम लेते हैं तो लड़के की आप कार्य क्षमता निर्धारित कर दीजिए। आपने मान लिया उसकी B है, लड़के की जो कैपेसिटी है वो आपने मान ली यहाँ से B है, जबकि आपको इसमें पुरुष भी दिए गए हैं, कोई भी एक पुरुष आपको दिया गया है, उसकी कैपेसिटी आप इसको M निर्धारित कर दीजिए। अब यहाँ से हम इनका कार्य क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। देखिएगा दोनों स्थिति में हमें क्या कहा गया है कि 6 लड़के काम करें, यानी 6 बॉयज अगर काम करते हैं, और तो 6 बॉयज अगर 18 दिन तक काम करें, या फिर आप काम करवा लीजिए 4 पुरुष से काम करवा लीजिए 4 M से, तो भी स्थिति में काम कितने समय में प्राप्त हो जाता है 18 में। तो 18 की तो कोई उपयोगिता रही नहीं, तो यहाँ से बताइए आप, यहाँ से कितना हो गया बोलो 3, और यहाँ से कितना हो गया 2। तो आप इसको लिख सकते हो B अपॉन क्या हुआ बोलो, इधर से आ गया M, यहाँ से कितना बन गया बोलो 2/3। तो B और M का जो आपका अनुपात आया वो आपका आ गया 2:3। ये बात आपको समझनी है। इसी बात को आप यूं भी समझ सकते हो, देखिएगा दोनों के लिए समय आपको दिया गया है 18 दिन का, तो आप सीधा ही यहां से देख लीजिए कि 6 लड़के हैं, 6 लड़के जो हैं, या फिर आप कहिएगा 6 बॉयज, 6 बॉयज जो हैं वो भी 18 दिन में काम करते हैं, और 4 पुरुष से अगर काम कराया जाए तो वो भी, तो यानी दोनों क्या है बोलो बराबर है उनकी कार्य क्षमता। तो B अपॉन M अगर आप करते हो तो 4 के बटे में चला गया 6, तो कितना बन गया बोलो 2/3। अब देख लीजिए यहाँ से दोनों स्थिति में सेम है, तो कार्य क्षमता जो कुल जो कार्य है उसको आप देख लीजिए, कुल काम आपने देख लीजिए, कुल काम हमारा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो कुल काम कितना बनेगा बोलो, 6 लड़के काम करते हैं, तो एक लड़का जो काम करता है वो कितना करता है बोलो 2। तो देख लीजिए आप 6 और एक लड़के ने काम कितना किया बोलो, B के लिए दिया गया है 2, और कितने समय में कर देता है 18 में। तो ये आपका कुल काम हो गया। अब आपको जो काम कराना है वो 3 लड़के और 10 पुरुष से कराना है। तो 3 लड़के अगर काम करेंगे तो 3 गुणा 2 हो गया कैपेसिटी, और साथ ही दिया गया है 10 पुरुष मिलके इसको काम में कितने में करेंगे, तो प्लस में आप जब करेंगे तो 10 पुरुष, एक पुरुष कितना करता है 3। तो यहाँ से अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका यहाँ से हो जाएगा 6 गुणा 2 गुणा 18, और नीचे 6 और 30 कितना हो गया 36। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, 2 कट गया, और आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलो 6 दिन। इसको आप नोट कर लेंगे। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है आपको 18 दिन वाला जो है, इसको थोड़ा समझाने के लिए एक बार मैंने बताया आपको, बाकी आप इस सवाल को कर सकते हैं। हो सके वहां तक आप यही पैटर्न आप मान के चलिएगा, क्योंकि 18 की यहाँ पर कोई आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा भी आप एक आयाम और देख सकते हैं इस सवाल का, देखिएगा। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है आपको 6 लड़के से काम कराएं तो भी 18 दिन समय लगता है, और 4 पुरुष से कराएं तो भी 18 दिन समय लगता है। तो आप इसको लिख सकते हो कि 3 लड़के हैं वो बराबर होंगे 2 पुरुष के। इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिएगा पहले दिया गया है कि, फिर पूछा गया है आपसे कि कार्य यदि कराना हो 3 लड़के और 10 पुरुष से यदि काम कराना हो तो उस स्थिति में काम कितने समय पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर हमें दिया गया था दोनों 18 दिन में। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 3 लड़के हैं, इसकी जगह कितना लिख सकते हो आप 2 पुरुष। तो यहाँ पर मैं 3 लड़के की जगह अगर यहाँ पर 2 पुरुष लिख दूँ, और यहाँ पर कितना है बोलो 10 पुरुष, तो टोटल कितने हो गए बोलो, आपसे पूछा जा रहा है 12 पुरुष में। तो पूरे सवाल को हमने पुरुष में कन्वर्ट कर दिया। तो अब सवाल हम पुरुष से कर लेंगे। तो देखिए प्रारंभ में क्या लिखा गया है, 4 पुरुष किसी काम को कितने समय में करते हैं बोलो 18 दिन में। तो एक पुरुष कितना करेगा, ज़्यादा समय लगना है 18 गुणा 4, और चूंकि करवाना है आपको किससे 12 पुरुष से, तो 18 गुणा 4 और कितना आ गया यहाँ से 12, तो 3 बार कटा, तो ऊपर कितना आ गया बोलो 6 दिन। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो विभिन्न आयामों से आप सवालों को समझने का प्रयास कीजिए। बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि कहाँ पर कौन सा मेथड हम लगाएं कि सवाल जल्दी हो जाए। आप देखते जाइए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, तीसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पर है आपके सामने। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 8 महिलाएं यदि इस काम को करती हैं तो 18 दिन का समय लगता है, और 18 बच्चे अगर इस कार्य को करते हैं तो 10 दिन का समय लगता है। ये वैल्यूज आपको दी गई हैं। तो जहां तक आसान वैल्यू बन रही हैं तो सीधा ये आप मान सकते हो कि टोटल काम, पहले हम सवालों को करते आए हैं, तीनों एलसीएम ले तो 180 हमारा काम हो गया। तो यहाँ से स्पीड जो हुआ कितना हो जाएगा बोलो, 15। यहाँ से देखिएगा 12 के से डिवाइड करते हैं 180 को तो कितना आता है बोलो, माफ कीजिएगा, 180 को 12 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 15, 18 को किया तो कितना हो गया 110, और यहाँ से कितना आ गया 18। अब काम में देखिए क्या पूछा गया है सवाल में कि 4 पुरुष प्लस 12 महिला प्लस 20 बच्चे, इन लोगों ने 2 दिन काम किया। तो 2 दिन यदि काम करते हैं तो देखिए 6 पुरुष अगर काम करते हैं तो कितना काम कर रहे हैं बोलो, 15। तो 6 पुरुष अगर 15 काम करते हैं तो देखिए आप सीधा भी निकाल सकते हो, 4 पुरुष 10 करेंगे, फिर भी अगर आप समझ सकते हो कि 6 पुरुष कितना काम करते हैं 15, तो एक कितना करेगा 15/6, लेकिन आपको करवाना है कितने से बोलो, 4 से। तो 4 से आप करेंगे तो 4 पुरुष का काम, देखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, 6 पुरुष का स्पीड कितनी है बोलो 15, और 15 को 6 से डिवाइड करें तो 6 12, 3 बच गया, एक पुरुष 2.5 काम करता है। तो देखिएगा 4 पुरुष कितने करेंगे, 2.5 2.5 5, और कितना हो गया बोलो 10। 8 महिलाएं काम कितना करती हैं बोलो 10। तो आप देख लीजिए 8 महिलाएं यदि 10 करती हैं तो 12 महिला हैं, यहाँ से 1.5 गुना है तो कितना काम करेंगे बोलो, 8 महिलाओं का 10 है तो 12 महिलाओं का कितना हो जाएगा बोलो 15। आराम से समझ सकते हो, 8 महिलाओं का है 10 तो 1 महिलाओं का होगा 10/8, लेकिन महिलाएं कितनी दी गई हैं आपको 12, तो यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 5, कितना हो गया 15। ये समझने के लिए आपको एक बार ये बताया जा रहा है। आगे देखिएगा 18 बच्चे काम कितना करते हैं बोलो 18, तो 20 बच्चे कितना काम करेंगे बोलो, 20 काम ही करेंगे। तो देखिएगा 10 और 15 25, 25 और 20 कितना हो gया बोलो, 20 15 35 और 10 45, 2 दिन में काम किया तो कितना हो गया बोलो 90 काम। अब शेष बचाइए, कितना काम बच गया, शेष काम जो बचा वो 90 बच गया, क्योंकि 180 में से हमने कितना कम कर दिया बोलो 90 काम यहाँ कम कर दिया, तो हमारा काम कितना बच गया बोलो 90 काम बच गया, 180 में से 90 कम किया। तो अब देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है, शेष काम को केवल पुरुषों से 1 दिन में कराना हो तो बताइए शेष पूरा का पूरा काम जो बचा है, जो 90 काम बचा है, ये सिर्फ तो सिर्फ आपको पुरुष से कराना है। अब देखिए 6 पुरुष 1 दिन में कितना काम करते हैं 15, तो 1 पुरुष 1 दिन में कितना काम करेगा बोलो, 6 पुरुष कितना करते हैं बोलो 15, तो 1 करेगा 15/6, तो यहाँ से कितना हुआ बोलो 6 बार, और ये कितना आ गया बोलो 36, कितना आ जाएगा 36। इस सवाल को आप नोट कीजिए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि मैंने बोलते समय 18 से डिवाइड करके 110 बोल दिया हूँ, लेकिन 180 में 18 का आप भाग देंगे तो आपको 10 ही प्राप्त होने वाला है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और इसको भी देखिएगा थोड़ा सा, शुरुआत में देखो 6 पुरुष की स्पीड 15 है तो 1 की 15/6 होगी, तो 15 6 ऊपर चला गया। और इसको और भी आयाम से कर सकते हैं, वो हम प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे सीखेंगे। इस सवाल को नोट कर लीजिए आप। इस सवाल को एक पैटर्न से और भी कर सकते हैं आप, जैसा आप करते आ रहे थे अभी। 1 पुरुष की स्पीड आपने कितनी मान ली 6m, तो यहाँ से कितने दिन में करता है बोलो 12 में। 8 महिलाएं कितने समय में करती हैं बोलो 18 दिन में। और यहाँ से आप कहते हो 18 बच्चे जो हैं, चाइल्ड जो हैं, वो कितने दिन में करते हैं बोलो 18 में। तो यहाँ से भी आप इस सवाल को कर सकते हो। देखिएगा आप यहाँ से 6 को यहाँ से काटा 12, 18, यहाँ से आ गया 18, और यहाँ से आप काट लीजिए कितने से कट जाएगा बोलो 3 कम 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6, और यहाँ से अगर आप 2 से और इनको काटते हो तो 2 से 2 कट गए, यहाँ से कितना बचा 4, यहाँ से कितना बचा 9, और यहाँ से जब आप काटते हो तो यहाँ से आपका 2m, यहाँ से आ गया 4m, और यहाँ से आपका जो आ जाएगा
ये आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से 9C। और यहाँ से जब हम करोगे तो आपको बताया हुआ है 3 की कार्य क्षमता है, उस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन इससे कीजिए, थोड़ा जल्दी होगा ये सवाल। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले आप इस सवाल को पढ़िएगा। 1 मिनट रहिए। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? देखिए, मैं पहले ही आपको आश्वस्त कर दूं कि ये कक्षाएं जो हैं आपको सिखाने के उद्देश्य से हैं। प्रैक्टिस के लिए जो सेशन होगा उसमें कम समय में कितना जल्दी प्रश्न कर सकते हैं वो सब आगे की बातें हैं, तो एक बार आप लर्निंग कीजिएगा अपनी। देखिएगा 4 का प्रश्न देखिएगा आप। 3 पुरुष यदि काम को करें तो कर सकते हैं 6 दिन में, और यदि 5 महिलाएं इस काम को करती हैं तो 5 महिलाएं इस काम को कर सकती हैं 18 दिन में। और हमसे पूछा गया है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे, हमारा प्रश्न है। तो बेसिक सा सवाल है, आप यहाँ से बताइए कितना एलसीएम 18, तो यहाँ से कितना आया बोलो 3, यहाँ से कितना आया 1, यानी 3 पुरुष की स्पीड कितनी आ गई बोलो 3, और 5 महिला की स्पीड कितनी आ गई बोलो 1। अब हमें टोटल 18 काम करवाना है, तो बताइए 3 पुरुष की स्पीड अगर 3 है तो 1 पुरुष की स्पीड कितनी हुई 1, तो 4 पुरुष की कितनी हो गई 4 एक दिन की। 5 महिलाओं की स्पीड है 1, तो 10 महिलाओं की स्पीड कितनी होगी बोलो 2, तो एक दिन का कुल कितना काम कर रहे हैं 6, और 6 से डिवाइड हम करेंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा बोलो 3 दिन। करने के और भी तरीके हो सकते हैं, बेसिकली आप समझ सकते हो इस सवाल को। देखिएगा 3 पुरुष, हम इस प्रश्न को ले लेते हैं, यानी 3M कितने टाइम में करते हैं बोलो 6 डेज में, और यहाँ से हमें दिया गया है जबकि 5 महिलाएं अगर करती हैं 5W ये करती हैं तो कितने दिन में हो जाता है बोलो 18 दिन में। तो यहाँ से दे गया 6 से कितना कट गया बोलो 3, तो इधर क्या बचा खाली 3M, और 3 से क्या हो जाएगा बोलो 3, तो यहाँ से कितना बचा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3M इंटू 6, 5W इंटू 18, 6 3 जा ये हो गया, और यहाँ से आपका 3 से 3 चला गया, तो यहाँ पर बचा M, और ये आ जाएगा W अपॉन में, तो कितना हो गया बोलो 5 और 1 का अनुपात आपका यहाँ से बन जाता है। और इस प्रकार से अगर आप सवाल करते हो तो देखिएगा 3 पुरुष इस काम को 6 दिन में कर पा रहे थे, तो एक जो पुरुष है उसकी स्पीड है 5, तो कुल काम 3 गुणा 5 और कितने दिन में बोलो 6 दिन में कर सकते हैं, टोटल 6 हुआ। और करवाना है हमें 4 पुरुष और 2 महिलाओं से, एक पुरुष के लिए हमारा कितना है बोलो 5, तो 4 पुरुष के लिए जो हमारा हो जाएगा 4 गुणा कितना हो जाएगा बोलो 5, और 10 महिलाएं यदि इस काम को करती हैं तो एक महिला के लिए कितना है बोलो 1, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से हम कर सकते हैं 3 गुणा 5 गुणा 6, और 20 और 10 कितना हुआ बोलो 30, कितनी बार कट गया 10 बार, और यहाँ से आ गया 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बोलो 3 दिन। जो आपको ठीक लगे वही तरीका आप अपना सकते हो, ऐसे नहीं है दोनों से आप करें, ये मेथड 2 है और ये आपका मेथड 1 है, दोनों से कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, आप देखिएगा जरा। 18 पुरुष किसी काम को अगर करते हैं तो कर सकते हैं 24 दिन में, जबकि 54 महिलाएं अगर इस काम को करती हैं तो 54 महिलाओं को इस कार्य को करने में लगता है 12 दिन का समय, और यदि 16 बच्चे इस कार्य को करते हैं, 16 बच्चों से अगर आप इस काम को करवाते हैं तो आपको लगते हैं 54 दिन। तो इस स्थिति में एलसीएम निकालना आपके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।
छोटा कर लीजिए इसको थोड़ा। छोटा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बोलिएगा। 12 से तो नहीं करेंगे, तो कितना हो जाएगा बोलो, 8, और यहाँ से हो गया 4, और यहाँ से हो गया 18। तो आप यहाँ से जब एलसीएम जब प्राप्त करेंगे आप, तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा कितना, 216। तो यहाँ से अगर आप करते हो तो कितना आ गया बोलो, 9, और यहाँ से करते हो तो 12 एक बार, और कितना हो गया बोलो, 18, और यहाँ से आप करते हो तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 बार आपका कट जाएगा। अब आप क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें और इस प्रश्न को हल करें। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है आगे। काम किनसे करवाना है, 3 पुरुष को काम में लगाना है, 3 पुरुष प्लस 9 महिला प्लस 6 बच्चे इस काम को कितने समय में कर देंगे। तो आप देखिएगा 18 पुरुष की स्पीड कितनी है बोलो, 9। तो 18 पुरुष अगर एक दिन में 9 काम करते हैं, यानी एक पुरुष आधा काम करता है, तो 3 पुरुष कितना काम करेंगे बोलो, 1.5 काम करेंगे। 54 महिलाएं काम कितना करती हैं बोलो, 18। तो एक महिला कितना करेगी बोलो, 18/54 यानी 1/18/54 यानी 1/3। तो 9 महिलाएं कितना काम करने वाली हैं बोलो, 3 काम करेंगी। 6 बच्चों से अगर आप काम कराते हो तो 16 बच्चे कितना काम करते हैं एक दिन में, 4, यानी एक बच्चा काम कितना करता है, 4/16 यानी 1/4 पाव करता है, तो 6। तो यहाँ से काटोगे तो कितना हो गया बोलो, 1.5, 3, 3 और 3 6। 6 काम जो है ये एक दिन का काम है, लेकिन काम आपको चूंकि 216 कराना है, 216 काम अगर इन लोगों से आप कराते हो तो आपका काम कितने दिन में हो पाएगा बोलो, 36 दिन में। नोट कीजिए आप इसे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक आदमी और, हिंदी में लिख लीजिए, एक आदमी आपको दिया गया है और साथ में आपको एक लड़का दिया गया है। ये दोनों अगर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है बोलो, 24 दिन में। और दूसरी आपको जो स्थिति दी गई है वो दी गई है, यदि अंतिम 6 दिन में, यदि अंतिम 6 दिन में, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करे तो काम समाप्त हो पाता है। अंतिम 6 दिन में यदि आदमी अकेला काम करता है तो काम समाप्त, तो काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो पाता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लड़का अकेला यदि इस काम को करता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और ऐसे सवाल जो हैं यही आपका जो सोचने का नज़रिया है सवालों का उसको बेहतर बनाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देखिएगा चाहे आदमी और लड़का मिलकर काम करें तो कितने दिन लग रहे हैं बोलो, 24। और यहाँ पर अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है तो काम कितने दिन में समाप्त होता है बोलो, 26 दिन में। तो यहाँ से आपको इन सवालों को एग्जाम में करने के लिए जो चीज़ ध्यान में रखनी है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है तो काम 26 दिन में होता है। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा कि 20 दिन तक काम तो यहाँ भी साथ साथ हुआ है। 20 दिन तक तो आदमी और लड़के ने काम यहाँ पर भी साथ साथ किया है, और 6 दिन किसने किया है बोलो, अंत में आदमी ने। तो 20 दिन तक तो काम यहाँ होना चाहिए था, वो भी समाप्त हुआ,
और 24 दिन तक यदि काम कर रहे थे तो 20 दिन तक जो काम है वो यहां पर भी हुआ। अब देखिए इस सवाल को आप समझने का प्रयास कीजिए, मैं बताता हूं आपको। देखिए ये कार्य यहां पर हो रहा है, यहां पर स्टार्ट है, यहां पर एंड है। काम को यदि आदमी और लड़का मिलकर करते हैं तो काम समाप्त हो जाता है आपका 24 दिन में। और यहाँ मान लीजिए ये 20 दिन हमने निर्धारित कर दिए, ये आगे के मान सकते हैं आप, ये 4 दिन रहे होंगे। यहाँ पर आदमी प्लस लड़के ने मिलके कार्य किया। अब यहाँ पर जो दूसरी स्थिति जो दी गई है आपको, यहाँ पर देखिएगा 20 दिन का तो काम दोनों जगह ही है। यहाँ पर अगले जो 6 दिन है, यदि 26 दिन टोटल लगते हैं, ये वो स्थिति है 24 दिन वाली और ये वो स्थिति है 26 दिन वाली। तो अंतिम जो 6 दिन में काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? अकेला आदमी कार्य कर रहा है। आपको जो बात यहाँ पर समझनी है वो ये है कि ये जो 20 दिन के बाद का जो कार्य था, यही आपकी इन दोनों की जो कार्य क्षमता है उसके बीच आपको एक संबंध बता देगा। देखिएगा अंतिम दिनों की अगर हम बात करें तो समझिएगा इस सवाल को आप लोग कि ये आपका यहाँ देखिएगा आप लोग, आदमी और लड़का यहाँ पर है। हम केवल 20 दिन के बाद की बात करते हैं, 20 दिन के बाद का काम। तो यहां से देखिए ये कितने दिन बच गए? बोलो 4 दिन। और आदमी यदि अकेला करता है तो कितने दिन लगते हैं? यहां से कितने दिन लगे? बोलो 4। और यहां से कितने दिन लगते हैं? बोलो उधर से बताइए कितना लगता है? 6 दिन। तो यहाँ पर समय का अनुपात कितना है? 2 और 3। तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि कार्य क्षमता का जो अनुपात होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? बोलो 3:2 का। यहाँ तक हम इस बात को समझ चुके हैं। अब ये प्रश्न आपका आसान हो जाता है। अब इस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा आदमी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 2। और आदमी और लड़के दोनों की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? बोलो 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आदमी की 2 है, दोनों तरफ लिख दिया। ये हमने कार्य क्षमता किसकी लिख दी? लड़के की लिख दी। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो कितने दिन लगते हैं? 24 दिन। तो आप कुल काम यहाँ से पता लगा सकते हैं। 24 दोनों ने काम किया है तो 3 की स्पीड से, तो काम कितना रहा होगा? बोलो 72 काम। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लड़का अकेला इस कार्य को करता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता? तो देखिएगा लड़का अगर अकेला करता तो ये 72 काम इस लड़के को करना था। तो लड़के की स्पीड कितनी है? बोलो 1। तो कितना काम हो गया? बोलो 72 दिन लग जाएंगे। और इसी हिसाब से आदमी का इसमें पूछा नहीं है। अगर आदमी का पूछते तो 72 को 2 से डिवाइड करते तो आपका आंसर कितना आ जाता? बोलो 36 दिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यही इस सवाल की कॉन्सेप्ट है, यही इस सवाल का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, यहीं से ये सवाल आपका निर्धारित हो जाएगा। अच्छा सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 की तरफ मुड़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को समझने का प्रयास आप करेंगे। 4 आदमी और 6 औरतें मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा आप समझिएगा इस बात को। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। यहाँ पर दिया गया है 4 आदमी प्लस 6 औरतें मिलकर इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 औरतें मिलकर इस काम को करती हैं
तो इस काम को लगता है 10 दिन। और हमें पूछा गया है इस सवाल में कि 20 औरतें इस काम को कितने दिन में कर देंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा, देखिएगा। इस सवाल को करने के लिए हम कह सकते हैं एक जो आदमी है, आदमी की जो कार्य क्षमता है वो एक आदमी की हमने मान ली m और एक महिला की मान लेते हैं बोलो w। तो इस स्थिति में समझिएगा, यदि 4 आदमी काम करें तो 4m प्लस 6 औरतें काम करें तो 6w, और दोनों कितने दिन तक काम करते हैं बोलो 8 दिन तक। अब इस स्थिति में दूसरी स्थिति देखिए आप, 3 आदमी से अगर काम करवाया जाए प्लस 7 औरतों से काम करवाया जाए तो काम पूरा होने में कितने दिन लगते हैं बोलो 10 दिन। अब यहां से चाहे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर सकते हैं। देखिएगा यहां से कितना बना बोलो 4, और यहां से कितना बन गया बोलो 5। अब देखिए अब 4 से 4 से कीजिएगा बोलो कितना आ गया 16, और यहां से कितना आ गया बोलो 24 w, और यहाँ से कितना आ गया बोलो 15m, और यहाँ से कितना आ गया बोलो 35w। अब 16 है, इधर 15 है, तो एक आएगा तो इधर क्या बच गया बोलो सिर्फ m बच गया, और 35 से 24 उधर जाएगा तो कितना बच गया आपका 11w। यहाँ पर आप a लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक अनुपात आ जाता है m और w का 11 और 1। आप कह सकते हो m और w का जो अनुपात है कार्य क्षमता का, और 11 और 1 का अनुपात हुआ। तो एक तो आपके पास ये है। अब थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप इतनी गणना इसको कर सकें, तो इसका मैं एक एनालाइज्ड पैटर्न यहाँ पर लिख देता हूँ। समझिएगा आप इसको, एनालाइज्ड पैटर्न आप लिख लीजिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। एनालाइज्ड पैटर्न में क्या करते हैं थोड़ा सा समझिएगा। एनालाइज्ड पैटर्न आप देख लीजिए। एनालाइज्ड पैटर्न में यही कि यही कैलकुलेशन है, ये आपको लिख के नहीं करनी है, इस तरीके से आप यही कर लीजिएगा। जैसे देखिएगा 4 आदमी हैं, कितने दिन में कर सकते हैं बोलो 8 में, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ बोलो 32। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ बोलो 32, और यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। आदमी की दोनों वैल्यू दी गई है, देखिएगा आदमी के जो दोनों रिलेशन है समय के साथ, 4 को 8 से गुणा किया 32, 3 को 10 से गुणा किया कितना आया 30, तो दोनों का आप अंतर बताइए मुझे कितना आ गया बोलो 2। 2 आदमी यहाँ पर आपका अंतर आ गया। दूसरा आप देखिए 8 को 6 से गुणा कीजिए 48, और 7 को 10 से कीजिए कितना हो गया बोलो 70, तो अंतर कितना आ गया बोलो 22। तो यहाँ से आप देखिएगा आदमी और औरत, आपके पास सीधा भी एक रिलेशन बन जाता है 11 और 1 का अनुपात बन जाता है। तो आप एग्जाम में इस तरीके से अपना थोड़ा सा समय बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। इसके आधार पर हम और सवाल भी करेंगे, आप एग्जाम में ये न करके डायरेक्ट यहां से देख लीजिए। चलो अब इस सवाल को करते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से एक रिलेशन हमारे पास आ गया। 4 को कितने से किया बोलो 8 से 32, यहाँ से किया 30, तो कुल मिला के हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बोलो 2 आदमी, अंतर आ गया 30 और 32 का। यहाँ से 48, यहाँ से 70, तो 22 औरतें। और हमारे पास इनकी कैपेसिटी का जो रेशियो है वो आ जाता है आदमी, और यहाँ से कितना है बोलो औरत, तो 22 2 कितना कटा बोलो 11 और 1, तो आदमी का 11 की स्पीड हुई और औरत की कितने की हुई बोलो 1 की। ये आदमी और औरत के बीच जो काम का अनुपात आपका हो गया वो 11 और 1 का हो गया। अब यहाँ से देखिए कुल काम आप पता लगा लीजिए कि 4 आदमी काम कितने दिन में कर दे। 4 आदमी जो है इन्होंने काम कितने समय तक किया है बोलो, तो 4 आदमी कर रहे हैं तो एक आदमी कितना कर रहा है 11, और 6 औरतें हैं तो 6 औरतें अगर काम में शामिल है तो एक औरत कितना करती है 1, क्योंकि इन्होंने काम कितने दिन तक किया है बोलो 8 दिन तक। ये आपका टोटल काम हो गया। और यहां से आप देखेंगे 20 औरतों से आपको काम कराना है, एक औरत कितना करती है बोलो 1, तो 20 गुना 1, तो यहां से आप लिख लीजिए कितना हो जाएगा बोलो आपका, ये हुए 50, यहाँ से कितने आए बोलो 8, यहाँ से आ गया 20, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से कितनी बार कटा बोलो 4 बार, और आपका उत्तर कितना आ जाएगा बोलो 20 दिन।
चलिए दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा और इस बार आपको एनालाइज्ड पैटर्न ही इसमें अपनाना है। देखते हैं हम सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 6 आदमी प्लस 8 लड़के किसी काम को कर लेते हैं 10 दिन में, और यही काम आप अगर 26 आदमी और 48 लड़कों से कराते हो तो काम आपका पूरा होता है 2 दिन में। और आपसे पूछा गया है कि यही काम आपको करवाना है। प्रश्न संख्या 8 आप देखिए, 15 आदमी प्लस 20 लड़के अगर करते हैं तो कितने दिन में कर देंगे। एनालाइज्ड पैटर्न आप अपनाइएगा इसमें कैपेसिटी निकालने के लिए। तो डायरेक्ट आप देखिएगा कितना हुआ बोलो 60, यहाँ से कितना हुआ 52, तो अंतर कितना हो गया बोलो 8 आदमी। और यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से कितना हो गया बोलो, 8 को 10 से करें तो 80, यहाँ से कितना हो गया 96, तो अंतर कितने का आ गया 16 का, तो 16 लड़के। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आदमी और लड़का जो है उसके बीच जो स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो, 2 और 1 का हमारा अनुपात आ जाता है। आदमी और लड़के का 2 अनुपात है। अब हम कुल काम ज्ञात कर सकते हैं। 6 आदमी ने अगर काम किया है, एक आदमी एक दिन का 2 काम करता है, प्लस आपने 8 लड़कों से काम करवाया, 8 लड़के एक दिन में 1 काम किया, तो दोनों ने मिलके काम किया 10 दिन में, सबने मिलके 10 दिन में। हमें कार्य करवाना किससे है बोलो, 15 आदमियों से, तो एक आदमी करता है 2, प्लस किससे करवाना है बोलो 20 लड़कों से, 20 लड़का होगा 1। तो यहाँ से देखिएगा 6 को 2 से किया 12, 12 8 20, तो ये 20 गुणा कितना बच गया 10, और यहाँ से 30 और 20 कितना हो गया 50। तो यहाँ से आप काट सकते हो 0 से 0, और यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा बोलो 4 दिन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 को देखिए आप लोग। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 14 पुरुष इस काम को करें तो भी इन्हें 12 दिन का ही समय लगता है, तो 4 महिलाएं इसे कितने, क्योंकि यहाँ पर 12 दिन दोनों के बराबर हैं, इसको एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 पुरुष 6M और 4 महिलाएं 4W अगर कार्य करती हैं, इन दोनों, एक महिला की कार्य क्षमता अगर कैपेसिटी M मान ली जाए और एक महिला पुरुष की M मान ली जाए और महिला की W मान ली जाए, तो 6M + 4W इज इक्वल टू कितना होगा बोलो 14 पुरुष के बराबर है। तो आप कह सकते हो 14M। अब इसको 6 को इधर ले जाइए तो कितना बच गया बोलो 8M, और इधर रह जाएगा आपका 4W। अब यहाँ से आप M और W के बीच अगर रेशियो बनाते हो तो 4 और कितना हो गया 8, तो आप कह सकते हो 1/2 आप लिख सकते हो इसको। M और W का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 1:2 होगा। अब हम कुल काम पता लगा सकते हैं यहाँ से। 6M कितना काम करता है बोलो 1, और महिलाएं कितनी हैं 4, एक महिला करती है 2, तो काम उस स्थिति में हुआ था 12 दिन में संपन्न। लेकिन आपको करवाना है, जो काम करवाना है वो 4 महिलाओं से करवाना है, तो एक महिला कितना करती है 2, तो यहाँ से देखिएगा 6 और यहाँ से कितना हुआ बोलो 8, तो 14, 8 और 6 14 गुणा 12 बटे कितना हो गया बोलो, यहाँ से आपका 4 और 2 से किया तो कितना हो गया 8। यहाँ से आप इसको काट लीजिए थोड़ा सा, तो कर लीजिए, यहाँ से कितना हो गया बोलो 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यहाँ से कटा 7, तो आपका आ जाएगा 21 दिन आपका उत्तर हो जाएगा इसमें।
चलिए प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 10 जो आज का अंतिम प्रश्न है, इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। 15 पुरुष तथा 16 महिला मिलकर किसी काम को एक साथ 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि यदि 12 महिलाएं उसी काम को करें तो 32 दिन का समय लगता है। तो इसमें पूछा गया है कि 10 पुरुष इस काम को कितने दिन में कर देंगे। आइए चलो इस प्रश्न को हल करने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा, 15 पुरुष यदि काम करते हैं 15 और साथ ही 16 महिला यदि काम करती हैं तो काम को समाप्त होने में 6 दिन लगते हैं, और उतना ही काम किया जाएगा यदि 12 महिलाएं काम करती हैं तो काम हो पाता है 32 दिन में। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, यहाँ से 1 रह जाएगा, यहाँ से आपका 2 रह जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट कट नहीं सकता, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 15M प्लस 16W बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 64W। अब यहाँ पर आप रखिएगा 15M वैसा का वैसा, और यहाँ से आप 48 को इधर बैठते हैं तो 8, और ये कितना हो गया 48W। अब यहाँ से M और W का आपके पास अनुपात या रेशियो जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बोलो, ये 48 है और ये 15 है। अब 3 से काट लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा बोलो 16, और 16 48, और यहाँ से कितना हो गया बोलो 5। तो ये आपके पास अनुपात आ गया M और W का, 16 और 5 का अनुपात आ गया। अब देखिए कुल काम आप पता लगा सकते हो। इसमें कहा गया है कि 12 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर सकती हैं, कितने दिन में बोलो 32 दिन में। तो 12 महिलाएं इस काम को 32, एक महिला कितना करती है एक दिन का बोलो 5, और 5 करती है तो कर कितने सकते हैं बोलो 32 में। ये तो आपका कुल काम हो गया यहाँ से। अब पूछा क्या गया है आपसे कि 10 पुरुष इस काम को कितने में करेंगे, तो 10 पुरुष हैं, एक पुरुष कितना काम करता है बोलो 16। तो उस स्थिति में आप इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ से आपका कितनी बार कट गया बोलो 2 बार, यहाँ से कितना कट गया 5, 5 से 5, और आपका उत्तर आ जाएगा इस सवाल का 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे। मैंने आपसे कहा था कि धीरे धीरे हम प्रश्नों का स्तर बढ़ाते जाएंगे, और आप निश्चित रूप से नई चीज़ें सीखी होगी। आप एनालाइज्ड पैटर्न जरूर ध्यान रखें। हम सीधा भी डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपको सिखाना हमारा उद्देश्य है, एक बार आपकी आधारभूत अवधारणाएं स्पष्ट हो, आपको सवाल समझ में आए, फिर आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आप खुद ही कुछ स्टेप्स कम करते जाएंगे, और आपकी कैलकुलेशन अगर अच्छी हो जाती है तो इन प्रश्नों में समय नहीं लगता है, और आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। धन्यवाद आपका।